गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी। तो क्या होता है ये प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। ट्रायल क्या होता है? इट डिनोट्स अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसे हम ट्रायल कहते हैं। अब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट दैट हैज अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ आउटकम्स। जब हम एक कॉइन को थ्रो करते हैं तो हेड और टेल आता है, उसमें वेल डिफाइंड सेट ऑफ आउटकम्स है, उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। इवेंट क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक ये इवेंट हुआ जब हमने एक कॉइन को फेंका या हमने एक डाइस को फेंका। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं? वो इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम रहती है। जब हम एक कॉइन को फेंकते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2। तो हम उन इवेंट्स को कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है? When the set of all outcomes of an event is equal to the sample space। जब हमने एक डाइस को फेंका तो हमने कहा इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है और ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम इवन वाले इवेंट्स को और ऑड वाले इवेंट्स को ऐड कर देंगे तो जो हमारा इवेंट बन जाएगा वो एग्जॉस्टिव इवेंट आ जाएगा, उसमें सारे नंबर्स कवर हो जाएंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? वो इवेंट जिसमें हम कहें कि एक साथ न हो। इवेंट्स दैट कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली। जब हम एक कॉइन को फेंकते हैं तो टेल आएगा या क्या आएगा? हेड आएगा। दोनों एक साथ तो नहीं आएंगे। तो उन दोनों को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब जब हम एक कॉइन को फेंकते हैं तब क्या होता है? जब हम एक कॉइन को फेंकते हैं तो या तो हेड आता है या टेल आता है। तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड होगी, फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं? 1। और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं? 2। तो हम लिखते हैं 1/2। हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी होने की और प्लस प्रोबेबिलिटी नहीं होने की क्या होती है? 1 के इक्विवेलेंट। तो हमने कहा भाई हेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो भाई हेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, ये नहीं होने का एक मार्क लगा देते हैं। तो हम 1 में से होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगी 1/2। अब जब हम 2 पॉइंट्स को फेंकते हैं तब क्या कंडीशन बनती है? या हेड आएगा, पहले बार फेंकने पर हेड आएगा, दूसरी बार फेंकने पर टेल आएगा। पहले बार फेंकने पर टेल आएगा, दूसरी बार फेंकने पर टेल आएगा। पहले बार फेंकने पर टेल आएगा, दूसरी बार फेंकने पर हेड आएगा। इन 4 कंडीशन के अलावा कोई और कंडीशन नहीं बन सकती। तो टोटल आउटकम्स जो है 2 कॉइन्स को फेंकने पर 4 आउटकम्स है टोटल। अब इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एटलीस्ट 1 हेड। तो एटलीस्ट 1 हेड कहां कहां आ रहा है? इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। तो एटलीस्ट 1 हेड होने की आने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/4। अब जब हम 3 कॉइन्स को फेंकते हैं
तब क्या होता है, तब कंडीशन बनती है, हेड से स्टार्ट करते हैं, हेड हेड टेल, अच्छा हेड टेल हेड, ओके, हेड टेल टेल, ओके, और क्या, तीनों के तीनों बार में हेड आ जाए भाई। अब हम टेल से शुरू करते हैं, टेल हेड टेल, ओके, टेल टेल हेड, ओके, टेल हेड हेड, ओके, और क्या, टेल टेल टेल। तो 8 कंडीशंस बन रही, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं इसमें, 8 केसेस। अब यहां पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड्स, क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी। तो एट मोस्ट 2 हेड्स कहां देख रहे हैं अपन, एक इधर, एक इधर, एक इधर। अब हम 3 वाला नहीं लेंगे, क्योंकि हमने क्या बोला, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए। तो हम हेड पे जाते हैं, हेड इधर एक, हेड इधर है 2 और 3, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3/8। अब अगर अपन 4 कॉइन्स फेंकते हैं, या 4 बार कॉइन को फेंकते हैं, एक बार फेंका, फिर दोबारा फेंका, फिर तीसरी बार फेंका, फिर चौथी बार फेंका, तो कितने केसेस बनेंगे, 16 केसेस। तो कॉइन्स के केस में नंबर ऑफ केसेस आते हैं 2 की पावर n से, 2 की पावर n से। आपने एक कॉइन फेंका, 2 की पावर 1, 2 केसेस बन रहे थे। अपन ने 2 कॉइन्स फेंके, तो 2 की पावर 2, 4 कॉइन्स, 4 केसेस बन रहे हैं। अब हमने 3 कॉइन्स फेंके, 2 की पावर 3, 8 केसेस बन रहे हैं। 4 कॉइन्स को फेंकेंगे तो कितने केसेस बनेंगे, 2 की पावर 4, 16। 5 कॉइन्स को फेंकेंगे तो क्या केसेस बनेंगे, 2 की पावर 5, 32। इसी तरह से हम डाइस के लिए देखेंगे, डाइस, लूडो सभी ने खेला है। तो जब हम एक बार डाइस को फेंकते हैं, ठीक है, तो क्या केसेस बनते हैं, व्हेन वी थ्रो अ डाइस, मतलब एक बार डाइस को फेंका, तो हमारे केसेस बने 1 2 3 4 5 6। हमने कहा इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवन नंबर व्हेन वी थ्रो अ डाइस, क्या केसेस बनेंगे, इवन नंबर 2 4 6। फेवरेबल केसेस कितने आ रहे हैं, 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6, 3/6। तो हम इसको 1/2 भी कहेंगे, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2। इसी तरह से व्हेन वी थ्रो 2 डाइसेस, 2 डाइस को फेंका अपन ने, तो क्या होना है, केसेस बनेंगे। अब इसमें बहुत सारे केसेस बनेंगे, 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 4 आ सकता है, 1 के साथ 5 आ सकता है, 1 के साथ 6 आ सकता है। उसी तरह से 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 2 आ सकता है, 2 के साथ 3 आ सकता है, 2 के साथ 4 आ सकता है, 2 5 2 6। 3 भी आ सकता है, 3 के साथ उसी तरह से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। 4 के साथ 4 1 4 2
4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 और 6-6। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बन गए? 36। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 36। व्हेन वी थ्रो टोटल आउटकम्स 36। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं? व्हेन वी थ्रो 2 dice, find the probability of getting the sum 10 or more than 10। तो 10 कहाँ कहाँ आ रहा है? कहाँ से शुरू होगा भाई? 10 यहां से आ जाएगा, 4-6 10 आ रहा है, 5-5 10 आ रहा है, एक केस ये हो गया, दूसरा केस ये हो गया, तीसरा केस ये हो गया, चौथा केस ये हो गया, फिफ्थ ये हो गया, सिक्स्थ ये हो गया। तो हमारे को 6 केसेस मिल रहे हैं 10 या 10 से ज्यादा सम आने के। तो हम क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी? सम 10 और मोर देन दैट, 6/36 कैंसिल कर देंगे, याद आएगा 1/6। सो डाइस के केस में, इन केस ऑफ डाइस, हमारे को नंबर ऑफ केसेस कैसे निकलते हैं या नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे आते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन केस ऑफ डाइस हम कह सकते हैं 6 की पावर n। कैसे आते हैं? 6 की पावर n। अभी हमने 3 डाइस उठाए, तीनों के तीनों डाइस को एक साथ फेंक दिया, तो 6 की पावर 3 216 आउटकम्स आएंगे, टोटल आउटकम्स। आगे बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। प्लेइंग कार्ड्स 52 कार्ड्स हैं, होते हैं। इसमें हम बात करें 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ब्लैक कार्ड्स होते हैं। इन 26 रेड कार्ड्स के अंदर 13 कार्ड जो होते हैं वो हार्ट के होते हैं और 13 कार्ड्स डायमंड शेप में होते हैं। ब्लैक कार्ड्स में 13 कार्ड्स स्पेड होते हैं और 13 क्लब होते हैं। अब ये जो 13 कार्ड्स होते हैं, इसमें हम 1 से लेके 10 तक कार्ड्स होते हैं और क्या होता है? किंग, क्वीन और जैक। किंग, क्वीन और जैक। तो अगर हम इनमें किंग की बात करें और क्वीन की बात करें और जैक की बात करें, तो ये तीनों कार्ड कैसे कार्ड होते हैं? फेस कार्ड्स होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? फेस कार्ड्स। तो अगर हम किंग की बात करें तो एक किंग हार्ट से आता
है ना। एक किंग ब्लैक हार्ट का होता है, BH मतलब ब्लैक हार्ट। एक किंग डायमंड का होता है, रेड हार्ट बोलेंगे, रेड का और हार्ट। एक रेड डायमंड का होता है, एक ब्लैक स्पेड का होता है और एक ब्लैक क्लब का होता है। तो इस तरीके से देयर आर 4 कार्ड्स ऑफ किंग। क्वीन की अगर बात करें तो एक क्वीन रेड हार्ट की होती है, एक क्वीन रेड डायमंड, एक ब्लैक स्पेड और एक ब्लैक क्लब। 4 कार्ड्स इस तरीके से होते हैं। जैक, तो एक रेड हार्ट, एक रेड डायमंड, एक ब्लैक स्पेड और एक ब्लैक क्लब। इस तरीके से 12 फेस कार्ड्स होते हैं। कितने फेस कार्ड्स होते हैं? 12 फेस कार्ड्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है, ये बच्चों को आना चाहिए, राइट। ओके, थैंक यू।